अरे भाई आरिफ, आज इस तरह अचानक सब ठीक तो है ना? हाँ, सब खैरियत। अच्छा अच्छा अच्छा। खुदा बेटा चाय। हाँ, चल खुदा बेटा बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। बैठ जाओ। इस्माइल, तुमने कहा था कि खुदा जैसी तुम्हारी बेटी है वैसे ही मेरी भी है, तो क्या सबके सामने मैं इससे कुछ बात कर सकता हूँ? ऐसी बातें कर रहे हो आरिफ? खुदा पहले तुम्हारी बेटी है, तुम्हें किसी इजाजत की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया खुदा बेटा, मैं इस नालायक को साथ लेकर आया हूं। बताओ क्या शिकायत है? अंकल, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बेटा सच बताना, तुम्हारे इनकार में और तुम्हारी रजामंदी में तुम्हारी खुशी भी शामिल है क्या? देखो बेटा, यहां सब लोग अपने हैं, कोई पराया नहीं। तुमने जो बात करनी है खुल के बात करो। यकीन करो बेटा, मुझे हर सूरत तुम्हारी खुशी मुकद्दम है। बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी एक के लिए बाकी लोगों को नजरअंदाज कर रही हो? बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने फैसले पर नजरसानी करो, प्लीज। बेटा यकीन करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। तुमने जिंदगी में जो करना है वो करो। तुम आगे पढ़ना चाहती हो पढ़ो, कुछ और करना चाहती हो वो करो, मैं साथ दूंगा तुम्हारा। बेटा, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं, बताओ। जी अंकल। हारिस बेटा, बताओ क्या शिकायत है तुमको? शिकायतें होती रहती है बेटा, और रिश्ते बचाने के लिए झगड़ा भी करना पड़ता है। ये बैठा है मेरे सामने, खुल के बताओ क्या मसला है? गलती होगी तुम्हारे सामने इसके कान खींचो, और तुम्हारी गलती होगी तो तुम्हारे भी कान खींचूंगी। बोलो। बोल दो आरिस। तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए जो भी गलत फहमी है सबके सामने बोल दो। मैं आंटी, बाबा और अंकल के सामने तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैंने जो कुछ सोचा साफ नीयत के साथ सोचा। आरिस, मेरी जगह कोई भी खानदानी शरीफ इंसान होता ना, वो यही करता। बाखुदा मैंने कुछ भी कोई गलत नीयत से नहीं किया। शाइस्ता जी प्लीज इस दफा जो है ना आप मेरा आउटफिट जल्दी दे दें। आप हर दफा बहुत ज्यादा डिले कर देती है ना। और देखिए मैंने आपको आउटफिट भी कब दिया था, बहुत अरसा हो गया ना ऑर्डर को। अच्छा चलें ठीक है मैं इंतजार करूंगी। ओके।
आप बैठ के यहाँ आराम से चाय पी रही हैं और मैं कितना बोर हो रही हूँ। प्लीज चले ना, स्माइल अंकल के घर चलते हैं प्लीज। हरगिज नहीं। मतलब अगर तुम्हारे बाबा हमें वहां नहीं ले जाना चाह रहे तो हम जबरदस्ती तो नहीं जा सकते ना। पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा, जाएंगे तो पता चलेगा ना। क्या मतलब क्या चल रहा होगा? तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई साहब उस फजूल बेकार बल्कि मक्कार लड़की को ना रिश्ते के लिए मना रहे होंगे। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या दिखता है उनको उसमें, जैसे कि खुदा जो है ना वो दुनिया की आखिरी लड़की रहती है। मामा रिलैक्स, मतलब अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है और खुदा के लिए जब रिश्ता तय हो जाए तो कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे रिश्ता खत्म हो जाए। और हाँ, जिस दिन रिश्ता तय हो जाए ना उसके अगले दिन ही मंगनी कर दीजिएगा सादगी के साथ। क्यों? सादगी से क्यों? तब ठीक है, मुझे लड़की पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहू ना अपनी शान के मुताबिक लाना चाहती हूँ। ठीक है बाबा, अपने सारे शौक पूरे कर लीजिएगा, लेकिन बाबा के सामने ये जाहिर हरगिज मत कीजिएगा कि आप और मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है। सिर्फ एक बार अगर आरेज मेरा हो जाए फिर करूंगी मैं खुल के जन्म। चाय। थैंक यू बेटा। मुझसे ज्यादा अक्लमंद तो आरिफ निकला। बट मैं वजूहात ही सोचता रह गया और उसने खुशी की बात शामिल करके तुम्हारी आंखों में देखे ख्वाब का राज बता के जिस तक तुम्हारे अब्बू की नजरें पहुंच ही नहीं सकी। मेरी प्यारी गुड़िया, बेटा जिसके लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो ना, उसे तुम्हारी इस कुर्बानी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब्बू, आप और आरिफ अंकल मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे वो मुझे कबूल है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई रुके। वादा करता हूं बेटा, तुम्हारे ख्वाबों के रास्ते में किसी को नहीं आने दूंगा। बस खुश रहो। चाय कैसी लगी आपको? अच्छा पीऊं तो अच्छी है, बहुत अच्छी। इस्माइल वाकई सच कह रहे हो? यार सच बताओ, तुमने तो दिल खुश कर दिया। अरे क्या बात कर रहे हो मेरे भाई, मेरे दोस्त। सिर्फ मिठाई नहीं, रस्म करेंगे, रस्म, मंगनी की रस्म। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस्माइल का फोन था। मुबारक हो, खुदा ने हाँ कर दी है। थैंक यू बाबा, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक हो अजमीर, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब मंगनी की रस्म हम कल करेंगे। कल? मतलब कल? हाँ बिल्कुल कल बाबा। एक तो इस घर में हर कोई हुदा का दीवाना है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारी कैसे? तो सादगी से कर लेंगे। सादगी से? लेकिन गलत क्यों सादगी के साथ करेंगे? क्योंकि धूमधाम से करने में टाइम लगेगा, और आपको तो पता है ना इस्माइल भाई का, वो बेजा रस्म के हटाल देंगे और फिर 10 दलीलें देंगे। छोड़ो यार, सबसे पहले तो मैं अपने भाई को इनवाइट करूं। क्या कर रहे हैं आप? पहले तो अपने भाई से इतनी मोहब्बत जताते हैं, अब उसको दुख देने वाले हैं क्या? गलत क्या हो गया तुमको? पागल हो गई हो क्या?
मैं अपने भाई को दुख क्यों दूंगा भला? आप शायद भूल रहे हैं कि उसने अपनी बेटी का रिश्ता बहुत प्यार और मोहब्बत से अजमेर के लिए दिया था, और उस रिश्ते का जवाब देने के बजाय आप उसको अपने बेटे की मंगनी की खुशखबरी देंगे। बाबा, मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। इतने अरसे बाद हमारी दोबारा बातचीत हुई है। अगर आप कॉल करके बताएंगे तो ऐसा ना हो कि दोबारा से दूरियां बढ़ जाएं। रहने दे। लेकिन तलत, ये बात छुपाई तो नहीं जा सकती ना। मैं कब कह रही हूँ कि आप ये छुपाएं, लेकिन जरा एक प्रॉपर मौका देखिए, उसको बता दीजिएगा, और बेहतर यही होगा कि इंस्टेंट वहां के लिए कोई अच्छा लड़का देख लें। यार वैसे कमाल की बात यह है कि जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। आपका बेटा माशाल्लाह से बहुत सीरियस हो गया है। किताबों का ढेर लगा दिया उसने अपने रूम में। बाबू में उसका मां नहीं, जो औलाद के दिखावे से बहल जाए। कुछ करके दिखाएगा तभी यकीन आएगा मुझे। सिविल सर्विस की बात की उसने, सिविल सर्विस को मजाक समझ रखा उसने। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कमिटमेंट का पक्का है, जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। अपने बेटे के 2-4 लफ्ज ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। कैसे बाप हैं आप? अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचने के बजाय आप बुरे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बेवकूफ औरत, पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहती हो तुम। एक तो पता नहीं भाई साहब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। कल से कॉल कर रहा हूं उनको मैं। युसरा, बेटा मिठाई लाओ। माशाल्लाह, कितने हसीन लग रहे हैं दोनों। माशाल्लाह। इस्माइल, किस बात का इंतजार है? शुरू करें रस्म? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह। चलो भाई, बिस्मिल्लाह करो। ये लो बेटा। चलो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो इस्माइल तुम्हें। भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। आरिज, बहुत हुआ आपके। तलत बहन, आपने तो आला ज़र्फी और कुशादा दिली की मिसाल ही कायम कर दी है। भाई मैं तो कहती हूँ कि आप जैसी फैमिलीज हर गरीब घर को मिलनी चाहिए। बस बहन क्या कहें, मैं तो कहती हूँ कि देने वाले हाथों के जरिए लेने वाले हाथों की सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। देने वाला हाथ किसी का भी हो, लेकिन देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। और बेशक रिश्ते तो आसमानों पर बनते,
16 आना दुरुस्त कहा है आपने। बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक आप दोनों फैमिलीज में इसी तरह मोहब्बत और कुशादा दिली कायम और दायम रखे। आमीन आमीन। आमीन। चले आए, खाना लग गया है, आ जाए। जी जी जी। गलत, आ जाए, आप भी खाना खा ले। आती हूँ। क्या बात है? आज चांद जमीन पर कैसे उतरी? आपके लिए। सोचता हूँ अल्लाह से और क्या मांगू आपको पाने के बाद। मानते रहना चाहिए। मोहब्बत में, मोहब्बत की इस्तकामत। ये लो बेटा, ये तुम अपना मुंह मीठा कर। शाबाश। सिर्फ बहू को खिलाएंगे, बेटे को नहीं पूछेंगे? अभी बहू कहाँ बनी? मेरा मतलब है कि हुदा मेरी बेटी है और बेटी ही रहेगी। जी बिल्कुल, बेटी भी आपकी, बहू भी आपकी। ये लो बेटा, ये आपके लिए। खुदा बेटा, ये आपके लिए। और मेरा गिफ्ट? बेटा जब आपकी मंगनी होगी तो आपको इससे भी बड़ा गिफ्ट दूंगा, प्रॉमिस। कभी कभी ना इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आ ही जाता है जब अपनी नागवारियों को दूसरों की खुशी और बेहतरी के लिए खुशगवारी में बदलना ही पड़ता है। शायद। वैसे मुझे आपको थैंक यू बोलना था। किस बात के लिए? ये मुस्कुराहटें, ये खुशियाँ, ये सब कुछ आज आपकी बदौलत है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस सब का क्रेडिट आपको जाता है। मुझे ऐसे कोई बहुत खूबसूरत लगा है। शुक्रिया। कौन बात? नजर उतार लो।
पानी पी लीजिए। रख तो पी लूंगी। मम्मा, व्हाट हैपेंड? आपका मूड सही नहीं है, तबीयत खराब है? तुम्हें क्या परवाह है? बल्कि तुम और तुम्हारे बाबा को तो कोई परवाह ही नहीं है। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई इस घर में। क्यों भाई, मेरा क्या जिक्र था? मैंने क्या कर दिया? नहीं नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं किया, बस जरा सा दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। और आप ही के नक्शे कदम पे आपका ये बेटा चल रहा है। अच्छा, गुस्सा किस बात का ये तो पता है? तुम्हारी मामा ने ना अपने सेंसेस खो दिए। मतलब छोटी सी एंगेजमेंट करने गए थे, लेकिन वहां पे तो डायमंड रिंग, लाखों का लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या दे दिया। मतलब पूछना तो दूर की बात है, दिखाने की भी जहमत नहीं की। मम्मा, आप जानती तो है हम लोग लेट गए थे। रहने दो, असल वजह जानती हूं मैं। मम्मा, आप क्यों इस खुशी के वक्त ऐसी? क्या कह रहे हो अजमीर? हाँ, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हारी खुशी बर्बाद कर रही हूँ? अल्लाह अकबर मम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था। बेटा, तुम अपनी क्लास लो अपनी मामा से। मैं तो बहुत थक गया हूं, आराम करूंगा। शाबाश। हाँ हाँ, साफ साफ क्यों नहीं कहते? बेजार हो गए मुझसे आप। नहीं तलत, तुमसे बेजार नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी ये रोज रोज की पंचायतें जो है ना, इनसे बेजार हो गया हूं। बेटे की मंगनी क्या कर ली? अब तो आंखें ही जो है ना वो माथे पर रख ली हैं। अब देखना तुम, कुछ दिनों में तो मुझे ही घर से निकाल देंगे। अल्लाह ना करे मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी तो बहुत जरूरत है हमें ना, और इस घर के डिसीजंस, सारी चीजें कौन देखेगा? आपके बिना तो हमारा कोई है भी नहीं, है ना? रहने दो, सारी डिसीजन मैं लूंगी। बाप बेटे की मर्जी से तो मंगनी हुई है, अब आगे भी सब कुछ इन्हीं के ही मर्जी से होगा। हमें तो बस गैरों की तरह ले जाकर बिठा देंगे वहां पे। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ना मम्मा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। मेरी गलती है, आई एम सॉरी। ओके? तुम्हें क्या लगता है हमेशा की तरह तुम जीत जाओगी, या फिर हमेशा की तरह मेरे भाई को पालोगी और फिर मेरे ही घर आकर तुम दंदनाती फिरोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा खेल सिर्फ और सिर्फ मंगनी तक था। मंगनी हो गई, खेल खत्म हुआ। अब तुम खेलोगी, मगर अपना खेल नहीं, वर्दा का खेल खेलोगी, क्योंकि तुम्हारी सब डोरे मेरे हाथों में है। तुम्हारी कामयाबी खत्म। क्या बात है भाई, एंगेजमेंट का पहला एडवांटेज, फियांसे साहिबा ने पहली रिंग पे कॉल उठा ली। अच्छा, और कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? जरा हमें भी तो पता चले, ताकि हम भी आपका फायदा उठा सकें। जनाब, आपकी सोच भी जो पहुंच जाए हम तक, हम उसकी ताबीर देने की ठान लेते हैं। तुम करो जो इशारा, मैं और मेरा सब कुछ तुम्हारा। वैसे रात बहुत हो गई है, आपको सो जाना चाहिए। खुदा प्लीज, आज कोई एक्सक्यूज नहीं, मेरे इतने इंतजार का कोई तो सिला हो। वैसे कितने नाशुक्रे हैं ना आप, आज सिला पाकर भी आप खुद को महरूम समझ रहे हैं। आज जो मिला है वो सिला नहीं, अता है। एक खूबसूरत तोहफा, हमारी नायाब अनमोल खुदा की सूरत। कीमती तोहफा तो आपने दिया। अच्छा, वैसे क्या जरूरत थी इतनी महंगी डायमंड की रिंग देने की? अरे 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 अरे, एक दिन भी नहीं हुआ एंगेजमेंट को और आपने बीवियों वाले अंदाज से डांटना भी शुरू कर दिया। मैं जानता हूं तुम इस वक्त ब्लश कर रही हो। काश मैं तुम्हें देख सकता होता तो तुम्हें बताता कि तुम्हें खिलता गुलाब लग रही हो। चलो फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज।
फिर बात करेंगे, तुम्ही से तो बात करनी है, सिर्फ तुमसे। ये मुस्कुराहट है, ये खुशियां, ये सब कुछ आज आपकी बदौलत है। तुम्हें क्या हो गया यार? इसमें हर्ज ही क्या है? अच्छी लड़की है, सिंसियर है, और हो सकता है मुझे पसंद भी करती हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। पर क्या मैं आ जाए? मुझे पता था तुम जागी भी होगी इस वक्त। सब खैरियत थे? हाँ, वो बस मामा के लिए थोड़ा सा वरीड हूँ। मेरी गलती है, मुझे उन्हें सब कुछ पहले से बता देना चाहिए था। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएंगे। तुम भी उन्हें अपनी तरफ से समझा देना। अच्छा, तुम अभी सो तो नहीं रही ना? क्या बात है, बताओ। कोई बात करना चाहते हो? वो बोलो। उस दिन जो पिक्चर्स दी थी वो मुझे भेज दोगे अभी? अभी? हाँ, मसला नहीं, मुझे फोन दो, मैं खुद अपने आप। मैं करती हूँ। ओके। ऑन है? चेक करो। वर्दा, ये क्या बकवास है? क्या? ये अजमीर, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे सेलेक्ट हो गई और ये कैसे हो गया। सवाल ही नहीं है कि कैसे, ये बन कैसे गई? मुझे नहीं पता, शहीर ने, पता नहीं, मुझे तो महम ने भेजी थी, मुझे नहीं पता। अजमीर, मछली झील की रानी है, जीवन उसका पानी है। और अजमीर की जान बसती है हुदा में, लेकिन हुदा तो किसी और की होने वाली है, मेरा भाई। खुदा आपी, वैसे आप कितनी लकी है ना, इतने अच्छे इंसान से आपकी एंगेजमेंट हो गई है और कल रिजल्ट भी आ रहा है। अब शादी कर लेना। अरे अरे, शादी क्यों? जिंदगी के सफर का मतलब शादी थोड़ी ना होता है। लेकिन जब इतनी अच्छी बैठे बिठाए लेविश लाइफ मिल रही हो बगैर कुछ मेहनत किए, क्या जरूरत है अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालने की? मेरी जान, जिंदगी का दूसरा मतलब होता है स्ट्रगल, और ये स्ट्रगल उन लोगों के लिए करनी चाहिए जिन्होंने हमारे लिए मुश्किलात उठाई हैं। हम अपनी जात से, अपनी कोशिशों से
जितना उन्हें सुकून दे सकते हैं ना वो देना चाहिए और उसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। खुददारी से जीने का हक सिर्फ लड़कों का नहीं होता, लड़कियों को भी इज्जत से सर उठाकर माशरे में जीने का पूरा पूरा हक है और हमारे घरों को और इस माशरे को हमारी जरूरत है। आप ही मुझे तो नहीं समझ आते आपकी ये मुश्किल मुश्किल बातें, और मुझे तो ये मुश्किल जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तो मजे वाली जिंदगी चाहिए, वर्दा आप ही की तरह। आप कितनी लकी है ना, बैठे बैठे इतनी अच्छी लाइफ मिल रही है। बहुत तेज हो गई हो दादी अम्मा, चलो जाके सो जाओ। अच्छा वो मैं आपका लैपटॉप ले लूं? मेरी हर चीज तुम्हारी है, कभी रोका है मैंने तुम्हें? नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे लगता है आपको मुझसे ज्यादा ना वर्दा आपकी अजीज है। ना तो बहन का कोई कंपैरिजन होता है और ना ही दोस्त का। बहन की एक अपनी जगह होती है और दोस्त की एक अपनी जगह होती है। लेकिन आप उन्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती हैं, हमेशा सपोर्ट करती हैं। वो हसमीर भाई की बहन है इसलिए। बहुत शरारती होगी तुम, चलो जाके सो जाओ, पढ़ना है मुझे। मैं सो जाऊं ताकि आप हसमीर भाई के बारे में सोचती रहें। जाओ। हुदा किसी के साथ इतनी फ्रैंक? अजमीर तुम हुदा पे शक कर रहे हो, मगर हुदा से पूछूं? नहीं, अजमीर हो सकता है कि एकदम अचानक वो। अजमीर तुम हुदा पे शक कर रहे हो? अफसोस, कब से जानते हो तुम उसे? नहीं, हरगिज़ नहीं। हुदा मेरे अलावा किसी को देखती तक नहीं है। इनफैक्ट वो मुझे जानकर भी इग्नोर करती है। लेकिन उस दिन मेहंदी पर शहीर और हुदा कुछ तो हुआ था उस दिन, पता करना पड़ेगा। ऐसे तो इस बात को मैं नहीं छोड़ सकता। हुदा को कोई देखे इसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता, वो तो फिर। ये ले पराठे, आपको दूं? चाय अम्मी ने बनाई, हुदा आती है। क्यों? मीठी है ना बहुत। अबू, ये देखिए मेरा रिजल्ट आ गया, मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा, मुबारक हुआ। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी कामयाबियां दे, आमीन। आप ही, मुझे तो पहले से ही पता था। तुम्हें तो हर चीज पहले से पता चल जाती। प्राउड ऑफ यू आप। अच्छा भाई, आप हम सबको डिनर पे लेके जाएंगे। वैसे भी आप ही की हर खुशी आप सेलिब्रेट तो करते हैं। मैं आज काफी मसरूफ हूँ, तो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे रुक जाओ बेटा, कब तक चलेगा ये सब? बहन को दुख देने वाले भाइयों के कदमों से कामयाबियां नहीं लिपटती बेटा, आहें पीछा करती हैं, खामोश आहें। और अब्बू, जो बहनें भाइयों की गैरत के साथ खेलें, उन्हें भाइयों की नाराजगी भी नहीं मिलती। आरेस, तुम क्यों नहीं समझ रहे कि तुम्हारी बहन। अब्बू, मुझे देर हो रही है। रुक जाइए भाई, आप मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन अपने किरदार पे उंगली उठाने की इजाजत मैं आपको भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा किरदार मेरे अब्बू से जुड़ा है और मैं इस चीज पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। एतमाद को इतना भी मैला मत कीजिए कि रिश्तों में मैल आ जाए। हुदा, तुम ना एक बहुत अच्छी डिक्टेटर हो, और कुछ नहीं। जी, और कुछ भी है। मैं और रजमीर रेस्टोरेंट में मिले थे, तो क्या इससे मेरा किरदार खराब हो गया? आप और वर्दा भी तो रेस्टोरेंट में मिले थे ना, तो फिर आपका किरदार शिफाफ क्यों है, बेदाग क्यों है? बोले ना भाई, जवाब दे। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे अपने भाई पे एतबार है,
मेरा भाई दुनिया की किसी भी लड़की से गलत नियत से नहीं मिल सकता, खासतौर पे जो उसके बाप की दोस्त की बेटी हो, जो उसकी बहन की दोस्त हो। और एक और बात, दुनिया में जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं ना, आप उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि कभी ना कभी उन्हें भी तो रॉन्ग कॉल्स आई होंगी ना, शहीर की तरह। अभी आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो, मैं बैग लेके आती हूँ।